बहुत बहुत नमस्कार। और तो पिछले पिछले पार्ट में हमने पुनर्मिलन देखा था। इसमें आई थिंक मैं थोड़ा भूल गई हूँ। व्यक्ति के बारे में बातचीत हुई थी। और आज जो हम जो बात करेंगे वो है व्रतों की तुलना। व्रतों की तुलना। हम बता रहे हैं कि जब हमने पहले इसको चेक किया था तो जब हमारा जब हमारी एकता बनी थी उसमें जो हमको डुअलिटी देखना था। उस ड्युअलिटी में हमारे जो व्रत था वो दो भागों में डिवाइड था। एक दाएं तरफ घूमता था तो एक बाएं तरफ घूमता था। तो अभी जब हमारी फ्रिक्वेंसी यानी वाइब्रेशन चेंज हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जो व्रत की तुलना है वो कुछ चेंज हुआ है। मतलब उसका घूमना कुछ चेंज हुआ है। कह रहे हैं कि तो वैस इन सब की व्रत से तुलना करते हैं। पहली एकता को निश्चल व्रत की तरह समझेंगे तो उसको दो तरह की परतों के रूप में डिवाइड किया है। डुअलिटी था और वो दोनों तरफ, एक तरफ दाएं एक तरफ बाएं तरफ घूमते थे। फिर कह रहे हैं कि बाद में एक होने वाले दो वृत्त दाएं तरफ या बाएं तरफ नहीं घूम रहे हैं, वो केंद्र के अंदर तक जा रहे हैं। इसे पुनर्मिलन के लक्षण का विस्तार कहेंगे। मतलब कि जब हमारे कुछ वाइब्रेशन चेंज हुए, कुछ हमारी जब हम कुछ मोटिवेशन में आए, अपने आप को समझ में आया, तो कह रहे हैं कि जो हमारी डुअलिटी की एकता थी वो भी हमारी चेंज हुई है। अब बात करें धर्म की। ये थोड़ा सा आप लोग को सुनने में अजीब लगेगा। जो बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं आई थिंक उनको ये थोड़ी बात हजम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से उसमें बताया गया है। तो चलिए, लेकिन जो चीज सत्य है वो सत्य ही बाहर आएगी। आज नहीं तो कल हमें वो स्वीकार करना ही है। और वो हम कैसे स्वीकार करते हैं ये हमारी कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कह रहे हैं कि धर्म सिर्फ धरती पर है। ऊपर एस्ट्रल जगत पे कोई नहीं है। बस यहीं पे ही क्या कहते हैं मंदिर है, पूजा पाठ है। और हिंदू है, मुस्लिम, जो भी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग सारे अपने शहरों के अकॉर्डिंग अपने अपने धर्म बना रखे हैं। तो वो बता रहे हैं कि धरती पर ही है। ऐसा कैसे वो प्रूफ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अरविंद आश्रम वाली मदर मीरा जब एक बार एस्ट्रल स्तर पर गई तो वहां कुछ दिन पहले मरने वाला प्रहलाद नाम का लड़का उनके पास दौड़ते हुए आया। मतलब एक लड़का प्रहलाद है। और जो मदर मीरा है वो अपने एस्ट्रल लेवल पे थी, तो वो जो लड़का है वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई धर्म क्यों दिखाई नहीं देता है। क्योंकि वो धरती से ऊपर अब जा चुका है, उसकी बॉडी वैकेट हो चुकी है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे धर्म नहीं है क्यों। तो मदर मीरा कहती है कि यह सिर्फ धरती पर ही है। हमारे ऊपर के आयाम में, ऊपर के डायमेंशंस में ये है ही नहीं कहीं भी। तो कह रहे हैं कि धर्म और धर्म के नाम पर संप्रदाय और विश्वास को अगर हमें छोड़ना चाहिए, सदियों से चले आ रहे आचार को हम कैसे छोड़ेंगे। कह रहे हैं कि शुरुआत, अगर वो अभी कह रहे हैं कि धर्म को छोड़िए, बट ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो इंसान 60 साल, चलिए हमारी एक उम्र है, हमारा एक जन्म है कि हम इतने साल तक जीते हैं, 60 से 100 साल तक जितना इंसान जीता। लेकिन इसके पहले भी जब हम जन्म लेकर के आए हैं तो वो सारे हमारे जो हम जिस तरीके से एनर्जी स्टोर करते आए हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा है। यानी कि वो हमारा छठा या पांचवा हमारे बॉडी का पार्ट है। अभी तक वो सारी एनर्जी, सारे एक्सपीरियंस हमारे उसमें जमा है। तो उसी एक्सपीरियंस में हमारे पूजा पाठ का जो हम कर्म कांड करते आए वो जमा है। उसको तोड़ पाना, उससे बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है। कह रहे हैं कि लेकिन हम इसको धीमे धीमे कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें सिर्फ ओपन माइंड होना पड़ेगा। ओपन माइंड थिंक कि आपको लॉजिक नहीं लगाना है। जो सामने आया है उस पर थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। अपने माइंड को खोलना पड़ेगा कि हाँ ये भी संभव है। जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया कि नहीं ये भी संभव है, तो आप कुछ हद तक अपनी चीजों को चेंज कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि अगर हम ओपन माइंड है तो भगवान और उनकी महिमा के बारे में सोचने का समय मिलता है। दीवार पर टीका लगाकर यहाँ भगवान है मानने से हमारे अंदर से जो एनर्जी आती है वो दीवार के पास इकट्ठा होती है। और हर दिन इस तरह नमस्कार करते रहेंगे तो हमारे द्वारा आने वाली एनर्जी वहां पर इकट्ठा होती रहेगी। और ऐसी इकट्ठा होने वाली एनर्जी एक पर्सनालिटी को हासिल कर लेती है। और उस एनर्जी को हम भगवान को हमारी भावनाओं के द्वारा प्रोग्राम करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जैसे कोई भी दीवार में, ये मतलब ये थोड़ी बड़ी बात है, थोड़ी डीप बात भी है। आई थिंक जो बहुत पूजा पाठ करते हैं उनको थोड़ा नहीं समझ में आएगी। बट वो कह रहे हैं कि हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो हमारी ही एनर्जी वहां इकट्ठी हो जाती है।
और बाद में हम उस तरीके से इतना कनेक्ट हो जाते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम वहां जो कुछ भी कहते हैं वो वहां होने लगता है। इसी को प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं वो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि हम भगवान को क्यों नमस्कार कर रहे हैं। और अब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने भगवान है तो हम उन्हें क्यों नमस्कार कर रहे हैं। और वो इतने क्योंकि वो हमसे अधिक महान है, जरूरत पड़ने पे हमारी सहायता करते हैं, और गुस्सा आने पर हमारे साथ ना जाने वो क्या करेंगे, इस डर से क्या हम उनको मानते हैं, समझते हैं या प्यार करते हैं। क्या होगा अगर हमें ये बात पता चले कि हमें उनकी जरूरत नहीं। अभी ये बता रहे हैं, ये एक एक हमें ओपन माइंड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हमें ये पता चले कि ऐसे भगवान है ही नहीं, जो भगवान में शक्ति है वही सारी शक्तियां हमारे अंदर है, हमको एक्स्ट्रा भगवान की जरूरत नहीं है। या अगर वो सामने आते हैं तो हम उनके साथ नॉर्मल जैसे हम जी रहे हैं वैसे उनके साथ हम एक फ्रेंडशिप रख सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि क्या होगा जब पता चले कि उनकी शक्तियां उनके पास हैं और वह हमारे पास भी है। क्या होगा अगर पता चले कि हमारे बिना वह कुछ भी नहीं है। क्या उसके बाद भी आप उनकी पूजा करेंगे, उनसे डरेंगे। अविश्वसनीय होने पर यह सच है, हम उनको कम नहीं है, किसी भी रूप में हम उनसे कम नहीं है। अभी कह रहे हैं कि मुझे बचाओ। अगर इसे संपूर्ण तरीके से समझेंगे तो एक एनर्जी पैदा होगी और वह हमें बचाएगी। यानी कि अगर हम ही पुकारते हैं कि मुझे बचाओ, तो यानी कि हमें ही कष्ट है, हम ही अपने विश्वास से बचाने की पुकार कर रहे हैं। किससे? सामने वाले प्रभु से। हाँ, यहाँ पर कोई चोरी करने आएगा तो उसका काम तमाम कर दो। ऐसा अगर हम अपने ईश्वर से कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई चोरी करने आया तो उसको आप खत्म कर दो, मार दो। फिर कह रहे हैं कि अगर ऐसा उस भगवान को बोलेंगे, उन्हें प्रोग्राम करेंगे तो जरूर चोरों को डरा कर भगा देंगे। मतलब विश्वास इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर कुछ भी ऐसा है हम अपने प्रभु से कह देते हैं, फिर वो चीज वैसी हो जाती है। वो कह रहे हैं यही हमारी विश्वास व्यवस्था है। कह रहे हैं कि जब एकरीला भारद्वाज जी जिंदा थे तो एक बार, यानी कि ये कोई स्टोरी है, ये बहुत सच स्टोरी है। और वो थे एकीराला भारद्वाज जी जिंदा थे। तो एक बार उनके घर में इसी तरह भगवान के आसन को चोरी करने के लिए आए हुए व्यक्ति की साईं बाबा ने पिटाई करी थी। और जिस वजह से उस चोर ने चिल्लाया और उसकी चीख को सुनकर के बहुत लोग इकट्ठा हुए। और जब इस विषय में पता पता लगाया गया तो कह रहे हैं केवल एक घर में ऐसा हुआ, लेकिन देवालय में हो रही चोरी का क्या। साईं बाबा तो हर जगह देख सकते हैं। तो जो हमारे भारद्वाज साहब हैं उन्हीं के घर में साईं बाबा क्यों जीवित थे, क्यों जिंदा थे, क्यों उनके वहां चोरी नहीं होने दिया, चोर को ऐसा पीटा कि सब लोग जान गए कि यहाँ चोर आया हुआ है। तो वो तबैस या जो मास्टर हमसे यही पूछ रहे हैं कि चोरियां दिवाले में हो रही है तो वहां चोरियां संभव क्यों हो जाती हैं, क्या वहां पे ईश्वर नहीं है। कह रहे हैं कि उसका कारण मानव है, भगवान के आवरण की रक्षा करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं जो भगवान हमारी रक्षा कर सकता है उसकी रक्षा करने के लिए हमारी क्या जरूरत। मैंने बहुत अरमान से तुम्हारे लिए इस माला को बनाया है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा कहकर उनको सारी जिम्मेदारी देने वाले कितने लोग हैं। जब हम इस तरह की जिम्मेदारियों को उन्हें देंगे तभी इस तरह के काम होंगे। इसका मतलब वहां उस भगवान के कार्यकलाप को निर्देशित करने वाले हम खुद हैं। करें कि अभी हम एक एग्जाम्पल से और आपको बताएंगे। हमारे घर में राजा राजेश्वरी की तस्वीर को शीशे के मंदिर में रखा जाता था। अब ये शायद जो हमारे ये राइटर हैं उनके बारे में वो अपनी स्टोरी बता रही हैं। कह रही हैं कि उनके घर में जो एक राजा राजेश्वरी जी हैं, ये शायद माँ राधे जी का है जन्म। वो उनकी पूजा करती होंगी तो उनकी तस्वीर एक शीशे में रखती थी, मंदिर में रखा जाता था। और केवल पूजा के समय ही वो दरवाजा खोल कर रखती थी, बाकी समय वो बंद रखती थी उस अपने मंदिर को। और कह रहे हैं कि हमारे घर में चूहे थे, तो उस घर में हम लगभग 6 साल से रह रहे थे। ये उस घर में आने के 4 या 5 साल बाद घटी घटना है। पिछले कुछ सालों से धूप बहुत अधिक हो गई थी। गर्मियों में दोपहर के समय एक दिन कुछ काम से उस दरवाजे को खोलना पड़ा, यानी कि मंदिर को। उसके अंदर से भाप निकल आई। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा कि वो देवी कितनी गर्मी में बैठी हुई होंगी। तुरंत ही पंखा लेकर उन्हें पंखा करती रही और उसके बाद दरवाजे को हमने बंद कर दिया। मतलब कि वो जिस तरीके से अपने बारे में सोचती थी, वो वही सेम जो वहां उन्होंने भगवान जी को स्थापित किया था उनके विषय में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया।
तो जैसे वो उनको गर्मी लगे तो फैन चलाती थी या पंखा चलाती थी, तो वैसे ही उन्होंने अपने गॉड के लिए करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि उसके बाद 2 बार की दीप आराधना के बाद उन दीपों के बुझने तक इंतजार करके अच्छी तरह से पंखा करके दरवाजा बंद करती थी। वो ऐसा हमेशा करती थी, वहां सुबह शाम दीपक लगाती थी, भगवान जी को पंखा करती थी। कह रहे ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद जब एक दिन दोपहर में मेरी माँ मंदिर के बगल से चलती हुई आ रही थी, तो उन्हें सुनाई दिया, हे भगवान कितनी गर्मी है, थोड़ा पंखे को क्यों नहीं चलाते हो। यह कौन बात कर रहा है, सोचकर पीछे पलटकर देखने से पता चला कि ये बातें तो मंदिर के अंदर से आ रही थी। जिसे सुनकर मेरी माँ ने कहा, गर्मी तुम्हें ही नहीं हमें भी लग रही है, इसलिए एक एसी लाओ, तुम तब तुम और हम दोनों मिलकर एसी में बैठेंगे। 1 महीने के अंदर एसी का हमारे घर आना और मंदिर को बेडरूम में रख देना हो चुका है। हम सब लोग एसी कमरे में बैठे हैं। मतलब कितनी आश्चर्य की बात है ये, कि मतलब इन मैम के घर में ऊर्जा इस तरीके से इकट्ठा हो गई कि वहां वो बात करने लगी क्लियर, और मतलब उनको वॉइस आने लगी, और वो इतना कनेक्ट हो गए कि इन्होंने वो सब व्यवस्था करी जो वो अपने लिए करती थी, और वो मैनिफेस्ट भी होता गया। मतलब कि गर्मी भगाने के लिए चाहिए थी एसी, तो एसी भी आ गई। और कह रहे हैं कि यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि फैन चलाने पर भौतिक हवा लगती है, लेकिन मंदिर में रहने वाली देवी भौतिक नहीं है। मतलब कि अगर जो हमारे भगवान है उनको पंचतत्व की हवा ज्यादा पसंद आएगी एसी के अकॉर्डिंग। बट अभी जो यहाँ बात हो रही तो वो भी मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी देवी जी हैं उनको क्या बोलते हैं, भौतिक, वो भौतिक नहीं है, केवल उसकी तस्वीर भौतिक है, लेकिन पूछने वाली कौन है, देवी के रूप में एनर्जी है, वो एक एनर्जी हुई है, फॉर्म हुई है। क्या देवी को या एनर्जी को हवा की सच में जरूरत है। क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एक देवी को गर्मी कैसे लग सकती है, जब वो एक एनर्जी है, एनर्जी में तो गर्मी सर्दी का वो तो सब कुछ लेके बैठी है, वो जब चाहे तब एनर्जी कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है। अगर ऐसा हो तो वहां क्या हुआ, पंखे से गर्मी को कम किया इस भावना ने, अनजाने में उस एनर्जी की मैंने प्रोग्रामिंग करी। थोड़ी डीप बात है, कठिन बात है, बट ऐसा है, संभव है, चीजें हैं, अगर हम बहुत डीप जाएं, अपनी उस परत को निकालने का प्रयास करें, उस कंडीशनिंग को निकालें, तो शायद ये पैराग्राफ हमें समझ में आ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे वो क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग करने पर एनर्जी भी एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है। बहुत गहरी बात है। कह रहे हैं कि जब हम कुछ भी प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो वो एक पर्सनालिटी बन जाती है, एक हमारा हिस्सा बन जाता है, और एक मैनिफेस्टेशन की तकरीब, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। इतने सालों से उसी मंदिर के अंदर रहने वाली देवी को गर्मी तभी कैसे लगी। वो अब वो हमें अंदर जाने को और बोल रहे हैं, और हमें अंदर से नॉक कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ, कि तुम्हारे आने पे ही 3-4 साल बाद तुम जब पूजा किए तो गर्मी कैसे लगी, आज तक गर्मी क्यों नहीं लगी उनको। हमारे अंदर एक आदत है, भगवान को पुरुष रूप में देखते हैं, और आ, भगवान में पुरुष रूप को पिता के रूप में देखते हैं, और स्त्री को माँ की तरह मानते हैं। और कह रहे हैं कि मैंने उस आदि शक्ति से कुछ भी आशा नहीं की, केवल हर रोज माँ मानकर उनकी पूजा कर रही हूँ बस। अब जो ऑथर है शायद वो ये कह रही है कि मैंने कभी उनसे अपने स्वार्थ के बारे में नहीं कहा, बस उनको सिर्फ माँ माना है। तो इसमें भी एक आगे बात हो रही है। कह रहे हैं कि जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमें लगता है कितने महान लोग हैं वो लोग जो भगवान से कुछ आशा ही नहीं करते हैं। थोड़े मजे लिए इन्होंने आगे चल के, अभी हम बताएंगे। कह रहे हैं कि थोड़ी गहराई से सोचने पर जो बात उन्हें नहीं पता है वह हमें पता लगेगी। केवल माँ की तरह क्यों माना, मौसी और दादी की तरह क्यों नहीं माना हमने। क्यों? क्योंकि मासी और दादी जैसा प्रेम देती हैं वैसा हमारे उससे बढ़ के हमारी माँ हमें प्रेम देती है, क्योंकि उसका प्रेम बहुत प्योर है। वो यही बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो वैसे हमें माँ की तरह प्रेम करती है, मुझे जब जो चाहिए वह सब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी समझती है। मतलब कि अगर हमने किसी को माँ कह के पुकार दिया, प्रोग्रामिंग कर दी, या किसी को उस रूप में कह दिया, तो हमारा विश्वास, हमारी प्रोग्रामिंग सब वहीं पे आके एक लेयर बना देती है कि अब तुम समझो, तुम जानो, मैं फ्री। ये जो अंदर का विश्वास है,
जिसमें जो हमारी प्रेम की एनर्जी हमारे माँ के प्रति, पिता के प्रति, क्योंकि सबसे शुद्ध प्रेम अगर कहा गया है तो माँ और बच्चे का ही प्रेम कहा गया। पिता पुत्र या जो भी हमारी संतान है, हमारे पेरेंट्स का बच्चे के साथ में सबसे शुद्ध प्रेम है ये। किसी को भी अगर आप, इंसान को छोड़ो, अगर आपने किसी पेड़ को भी ये बात कह दी तो वो आपकी विश्वास व्यवस्था से वो आपका वो जो चाहिए वो जिम्मेदारी हम दे देते हैं, वो ले लेते हैं। हमारी एनर्जी वहां जाती है, स्टोर हो जाती है, क्योंकि हम सच में बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बट हमको पता नहीं है। और हमारी यही शक्ति, हमारा यही विश्वास जब हमने सामने किसी भी चीज में कर दिया, तो वही हमारी ऊर्जा हमको ही आगे चल के हमें एक विश्वास देती है, एक कॉन्फिडेंस देती आगे बढ़ने के लिए। यही ऑथर हमसे बात कह रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। और फिर कह रहे हैं कि सब जिम्मेदारी हम उनके ऊपर डाल देते हैं, फिर इस तरीके से हमारे सारे काम होते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने उनसे कोई आशा ही नहीं करी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर हम किसी को माँ बाप हृदय से मान लेते हैं, उस ऊर्जा के उस ऑरा में हम उसको ले आते हैं, तो हमने बहुत कुछ आशा कर डाली है। वक्त पड़ने पे हम सब कुछ ले लेते हैं उनसे। फिर वही वो कह रहे हैं कि इस समय हम सबके लाडले हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर कई सारे अरमान रखते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उसी तरह धरती ने बहुत आशा से उसके ऊपर जीने का मौका दिया है। और लेकिन हमने यहाँ पर धर्मों का निर्माण किया है, उस धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, डुअलिटी को जानने के लिए आए हैं। इस संघर्ष के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा और जाना है। तो धरती माता ने जब एक धरती माता का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो हम कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं आज उनको एनर्जी दे करके या इस तरीके से बात करके। जब हम कभी अपने उस रूप में आएंगे या हम अपने उस एनर्जी को छुएंगे, तो हमें लगेगा कि हमें माँ के लिए और करना चाहिए था। वो युक्तियां आएंगी, लेकिन हमें खुशी होगी कि एटलीस्ट हम जब डुअलिटी में थे, हमको नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी हमने हिम्मत करी माँ को माँ की चीज देने के लिए। तो धरती माता के जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तब से मैं तब इतना प्रकृति माता को, धरती माता को नहीं जानती थी। बस हाँ, ये था कि सम्मान करना चाहिए, बट सम्मान में और भावों में अंतर था मेरे। सम्मान एक करना चाहिए क्योंकि वो बड़ी थी और प्रकृति है, बस इतना ही पता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान में गई, प्रकृति से जुड़ती चली गई, और यहाँ पे आने की वजह जब मैंने जानी कि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ हमारे कर्मों का प्रक्षालन चुटकियों में हो जाता है। इसीलिए हमारे बहुत सारे साधु देवता और ऋषि मुनि, गॉड, जो भी हमको पसंद है या जो भी हम आज इनको जानते हैं, वो सब हमारी भारत भूमि पर ही आए, क्योंकि सब अपनी प्रोग्रेस चाहते थे। सब, बहुत सारी लोगों ने बहुत जन्म लिया। हमारे देवी देवताओं ने ये हजार नाम कैसे आए? हमारे राम जी के नाम हजार आए, कृष्णा जी के हजार नाम, ललिता सहस्त्र, मतलब अब सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब उतने जन्म हुए हैं उनके। और हर जन्म में धरती माता वो सारी ऊर्जा हमारी इस धरती पर स्टोर है, और हम उनका ही अंश हैं। हम कान्हा के अंश हैं, हम उस शिव तत्व के अंश हैं, लेकिन अभी हमें अपना अंश जगाना नहीं आ रहा है। तो धरती माता ने हमको यहाँ आने दिया, और कितने ही कर्म के प्रक्षालन होते रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट अगर आज भी हम जिंदा हैं, श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब अभी भी समय है, हम अपनी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। और बिल्कुल दिल खोल के माता को ऊर्जा दीजिए, माँ को थैंक यू बोलिए। और हम माँ को बहुत ग्रेटफुल कह सकते हैं कि वो पांचवें आयाम में जाने को रेडी हैं। तो चलिए, हम इसी के साथ आज ये स्वाध्याय अपना खत्म करते हैं। किसी को कुछ भी कहना है तो वो हमें कह सकते हैं। आई थिंक सब रक्षाबंधन की तैयारी में लगे हैं आज। हाँ, तो मैं कल ये कहना जी। चाहती थी, कल मैं स्वाध्याय नहीं करूंगी। कल अगर सब लोग रक्षाबंधन के बाद समय मिलता है, तो हम ग्रुप में ध्यान करने के बाद ये आनापान सती और जितनी हम ब्रीथ की टेक्निक ले रहे हैं,
हम सब लोग टेक्निक ले रहे हैं ना इस समय, अभी हम लोग स्वर का ज्ञान जान रहे हैं, गुणा केस जान रहे हैं, आनापानसति जान रहे हैं, क्रिया योग जान रहे हैं, और बहुत सारे योगा, कपालभाति, ये सब चीजें भी इकट्ठा हो गई नॉलेज। तो हम लोग आपस में, जैसे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोग अभी रिसर्च साइंटिस्ट है ना, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि आखिर हमने क्या सीखा, और आनापानसति पे अभी भी कितने लोग अड़े हैं, या और भी उसमें हमने कुछ किसी ने अगर इंक्लूड किया है तो वो क्या हुआ है उसका। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग, मैं कल स्वाध्याय नहीं करूंगी, कल जितने लोग भी अगर आएंगे तो मैं ये चीज शेयर करूंगी और उन लोगों से वो नॉलेज लूंगी, क्योंकि चीजें जानना अलग है, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। अभी कितना हम लोग जान गए हैं,